प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी मधुआ को लेकर आया हूँ। मधुआ जयशंकर प्रसाद की यथार्थ चेतना की अभिव्यक्ति की कहानी है। साधारण मनुष्य की प्रतिष्ठा का प्रगतिशील दृष्टिकोण इस कहानी की रचना प्रक्रिया में हुआ है। कहानी का शीर्षक भले ही निरीह बालक मधुआ के नाम पर हुआ है, परंतु इस कहानी का केंद्र बिंदु शराबी है। शराबी कहानी एक निठल्ले अकर्मण्य व्यक्ति की कहानी है। मधुआ कहानी में एक निठल्ले शराबी व्यक्ति के श्रम उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ जाने और निराश्रित अनाथ बालक के जीवन पोषण के दायित्वों को स्वीकार करने के सकारात्मक मूल की प्रतिष्ठा की एक अर्थपूर्ण कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र इस प्रकार हैं: मधुआ, शराबी, ठाकुर सरदार सिंह का बेटा कुंवर साहब का जमादार लल्लू और शराबी का एक मित्र राम जी। इस कहानी का प्रारंभ इस प्रकार होता है। आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं साहब। ये वाक्य शराबी कहता है ठाकुर सरदार सिंह से। ठाकुर सरदार सिंह अपने बेटे कुंवर साहब के यहाँ लखनऊ आके ठहरे हुए हैं। ठाकुर साहब को कहानी किस्से सुनने का बड़ा शौक़ है। जब भी ये ढूंढते हैं कहानी सुनाने वाले को, तो यही शराबी मिलता है। यह शराबी दोपहर को, शाम को और कभी कभी सुबह भी आ जाया करता है। ठाकुर साहब इस शराबी से पुरानी कहानियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि तुमने जो पहले कहानी सुनाया था गडेरिया की बेगमों की, आज बड़ी दिलचस्प थी। इन बातों के लेकर के दोनों आपस में बातचीत करते रहते हैं। शराबी कहता है कि आज मैं तो खूब पीऊँगा साहब, मैं 7 दिन से कुछ पिया नहीं हूँ, मैं अपने गले में तर नहीं किया हूँ। ठाकुर साहब कहते हैं कि तुम्हें खाने की नहीं सूझी है? तो शराबी कहता है कि मैं आज जी भर करके पीऊँगा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। ठाकुर साहब को कहानियाँ सुनाता रहता है। अचानक ठाकुर साहब को झपकी लगती है। पुनः वो जब आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि शराबी उनके सामने बैठा हुआ है। उसे कहते हैं कि लो पैसा उठा लो और तुम यहाँ से जाओ। शराबी पैसा उठा करके आगे बढ़ता है। कोठरी से जैसे ही निकलता है उसको कुछ सिसकियाँ सुनाई देती हैं, हिचकी की आवाज़ आती है। शराबी वहीं ठहर जाता है, सोचता है कि ये आवाज़ कैसी। उसे जोर जोर की आवाज़ सुनाई देती है। लल्लू उस निरीह बालक, अनाथ बालक को डांट रहा है। सुअर कहीं का, अभी 2-4 झापड़े लगाऊंगा। ठाकुर साहब ने तो 2-3 लातें ही लगाई हैं, क्या तुम्हें गोली मार दी है? इस तरह से बात सुनता है। शराबी खड़ा रहता है, ये सब सुनता रहता है और बालक डांट खा करके कोठरी से बाहर आता है तो शराबी देखता है उस मासूम निरीह बालक को, चेहरे पे आंसू झरझर झरझर बहते रहते हैं। शराबी उस बालक को अपने साथ लेता है और उसके आंसू को पोंछता है और अपने साथ लेकर के वो गली की तरफ बढ़ता है। गली में जैसे थोड़ी दूर पहुंचता है तो शराबी देखता है कि उस बालक फिर सिसकियाँ ले रहा है। पलट कर देखता है शराबी, पूछता है क्यों रो रहा है छोकरे? बालक कहता है कि मैं भूखा हूँ, खाया नहीं हूँ। शराबी कहता है तू इतने बड़े साहब के यहाँ रहता है और भी कुछ खाने को नहीं मिला? निरीह बालक कहता है यही तो मैं कहने गया था, इसके कहने के उपरांत ही तो मुझे मार पड़ी। मैं तो वैसे दिन भी काम करता रहता हूँ, आज तो मार डेली खाता हूँ, लेकिन आज मुझे भोजन भी नसीब नहीं हुआ। कुंवर साहब का ओवरकोट मैं इधर से उधर लेकर के मैदान में घूमता रहता हूँ, आज मुझे भोजन की नसीब भी नहीं हुआ। शराबी उस बच्चे को लेकर के जाता है और अपनी अंधेरी कोठरी में दोनों लोग घुस जाते हैं। कंबल से कुछ पराठे निकाल करके शराबी उस निरीह बालक को देता है और कहता है ले तू चबा, मैं तेरे लिए कुछ और लेके आता हूँ। इस तरह कह करके शराबी कमरे से बाहर जाता है और वो थोड़ी देर बाद वापस लौटता है बाज़ार से, तो कुछ पूड़ियाँ और कुछ चीज़ें, मिठाइयाँ ले करके उस बालक के पास आता है और दोने में रख करके उसके सामने रख देता है। उस बालक को उसकी सुगंध बहुत अच्छी लगती है और मुस्कुराने लगता है। इधर शराबी मिट्टी के पात्र से पानी उड़ेल कर पीता है और कहता है ले ठूस कर खा ले। वो निरीह बालक भूखा रहता है और दोनों लोग आपस में प्रेमवत भोजन करने लगते हैं और बालक बहुत खुश है। शराबी सोचता है कि क्यों मैं इस बालक के चक्कर में पड़ गया। 2-4 किस्से कहानियाँ सुना के पेट भरता था और शराबी पीता था, आज तो इसकी वजह से मैं अपना गला भी नहीं तर कर पा रहा हूँ। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। शराबी फिर अपना मूड फ्रेश करने के लिए गोमती नदी के किनारे टहलता रहता है।
अचानक उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है, अरे सुनिए, अरे सुनिए। पलट करके शराबी देखता है तो इसका मित्र वही राम जी रहता है। राम जी, जो कि शराबी का मित्र है, वो कहता है कि क्यों, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, तुम अपने कल यानी शाम धरने की मशीन उठा ले जाओ, मेरे कमरे में जगह नहीं है। कल रखने की मशीन यानी चाकू और कैंची की धार रखने की मशीन को बोलते हैं कल, शाम धरने की मशीन। शराबी सोचता है चलो ठीक है, मैं कल रखने वाली मशीन ले जाता हूँ और इसी को बेच करके कुछ अपना जीवन यापन करूँगा। ये सोच करके वो कल मशीन अपने कंधे पे लेता है और ले करके अपनी कोठी की तरफ चलता है। यही सोचता है कि मैं किसी तरह अपना कस्सी कहानी सुना के पेट भरता था, अब इसमें एक मुसीबत आ पड़ी। उस निरीह बालक के पास पहुंचता है कमरे में और कल रख देता है। कहता है मैं अब तुम्हें इससे शाम धरना सिखाऊंगा। बालक कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है और बालक से पूछते हैं क्यों, तेरा क्या नाम है? वो उत्तर देता है मेरा नाम मधुआ है। शराबी कहता है कि तू यहाँ से चला जा। तो बालक कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा। शराबी कहता ओह अच्छी मुसीबत मेरे गले पड़ी। इस तरह से मधुआ और शराबी वार्तालाप करते हैं और इस तरह से शराबी का हृदय परिवर्तन होता है और वो सोचता है कि अब इस कल की मशीन से हम दोनों लोग अपना जीवन यापन करेंगे। क्यों मधुआ, तू मेरे साथ पेड़ के नीचे रह सकेगा? मधुआ बड़ा सटीक उत्तर देता है, कहता है कि हाँ मैं बिता लूँगा। और शराबी कहता है तू चले जा। कहता मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इस तरह से वो वार्तालाप करता है और मधुआ कहता है कि मैं उस ठाकुर साहब के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा और कहीं भी रात बिताने को तैयार हूँ। इस तरह से प्रसाद जी ने बड़ी मार्मिक कहानी को व्यक्त किया कि कैसे एक निरीह बालक इतना शोषित हो जाता है और इस तरह का उत्तर देता है कि मैं उस साहब के यहाँ, उस ठाकुर के यहाँ नहीं जाऊँगा, कुछ भी कहीं भी रह लूँगा। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। अब शराबी का हृदय परिवर्तन होता है और वो सोचता है कि हम इस शाम धरने की मशीन से फिर से अपना कार्य स्टार्ट करेंगे और हम दोनों अपना पेट भरेंगे। शराबी अपनी दिनचर्या निष्क्रिय रूप में बिताता रहता है। परजीवता के कारण आरंभ में पाठक की तो सहानुभूति नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद जब बालक का उत्तरदायित्व निभाने को तैयार हो जाता है, कर्मशील हो जाता है, तो यही शराबी लोगों के पात्र का, लोगों के पाठकों का, इस पात्र का, इस जगह का, इस वातावरण का वो एक बहुत ही हृदयगामी, बहुत ही मार्मिक रूप से लोगों का जुड़ाव उस संवेदना के साथ, इस शराबी के साथ हो जाता है। शराबी का व्यक्तित्व अंतरण आकस्मिक नहीं है, वह इसके पहले भी कहानियाँ सुनाया करता था संवेदनशील। अतः इस शराबी का जो है निष्क्रिय चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। इस कहानी में प्रसाद जी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे एक निठल्ला, आलसी, कामचोर व्यक्ति अचानक उसका हृदय परिवर्तन होता है। वो एक निरीह बालक का उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसका बखूबी निर्वहन करता है और वो आज कर्मशील हो गया है। एक निष्क्रिय, एक आक्रमण व्यक्ति से आज कर्मशील व्यक्ति हो गया है। इस कहानी का हम अंत यहीं करते हैं। धन्यवाद।